आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी आफ्टर स्कूल एंड स्पेशली अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स है अगले मंथ एंड अब तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेकिंग ब्रेक डेज इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन. So that is why in this video I will reveal my after school routine in the month of January, because this month has to be one of the most hectic months for board exams क्योंकि literally अगले महीने हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं एंड स्कूल कभी कभार जाना पड़ता है बिकॉज वी हैव आर मॉड्यूल टेस्ट्स, आर प्रैक्टिकल्स एंड आर सब्जेक्ट एनरिचमेंट्स जिनके मार्क्स हमारे इंटरनल्स में लगते हैं. सो इसीलिए हमें स्कूल जाना पड़ता है एंड आई एम श्योर तुम लोगों को भी जाना पड़ता होगा. एंड स्कूल से आने के बाद पढ़ने बैठना हैज़ टू बी दी मोस्ट like depressing thing because it is very very difficult to find that motivation to study after school. But in this video I will show you all how I study after school and how I make the rest of my day equally productive. So yeah, without wasting any more time, let's get right into the video. ऑल्सो गाइज मेरे को भी स्कूल से आए हुए 1 घंटा हो चुका है. इन दैट 1 hour आई हैड माई लंच, आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड आई ऑल्सो एडिटेड एंड वॉइस्ड ओवर सम ओल्ड वीडियोज विच आई बी अपलोडिंग सून. सो बेसिकली आई जस्ट टुक 1 घंटे का ब्रेक विच इन विच आई ऑल्सो लाइक, ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी नहीं किया, आई डिड थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें भी. सो इवन दैट वॉज थोड़ा सा प्रोडक्टिव, सो दैट इज़ गुड. एंड नाउ वी विल लुक एट आर टू डू लिस्ट क्योंकि वो मैंने कल रात को ही बना लिया था. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे. ये मेरा कल का टू डू लिस्ट था जिसमें मेरा एक टास्क इनकम्प्लीट रह गया था. सो आई विल बी डूइंग दैट टुडे एज वेल एंड बाकी सारी चीज़ें मुझे आज करनी है, आई विल बी डूइंग दोज एज वेल. सो तुम लोग एक बार देख सकते हो. एज यू कैन सी मैंने बहुत सारी हेक्टिक चीज़ें इसमें नहीं डाली हैं बिकॉज अदरवाइज आई सिंपली वोंट बी एबल टू डू इट. एंड देखो अब ना बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम पूरा चैप्टर बैठ के ऐसे पढ़ोगे शुरू से जैसे तुम लाइक पहले पढ़ा होगा, तुमने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. वी नीड टू रिवाइज द चैप्टर्स प्रॉपरली एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू वो भी कैसे करना है. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टास्क ऑफ आवर टू डू लिस्ट. सबसे पहले आई हैव टू डू एक साइंस का पेपर. सो सबसे पहले आई एम सॉल्विंग दिस पेपर बाय फिजिक्स वाला एंड ये पूरा जैसे शीट तुम्हें मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वैसे ही टाइप की शीट है एंड मेरे पास प्रॉपर आंसर शीट भी है जिसमें मैं करने वाली हूँ टू गेट द एग्जाम वाली फीलिंग. एंड हम पूरा 3 घंटे बैठ कर इसको करेंगे. अगर जल्दी हो गया देन वी विल चेक इट जल्दी ओनली, बट या सो आई बी डूइंग दिस राइट नाउ. सो दिस इज द सोल्यूशन बुकलेट फॉर द सैम्पल पेपर्स. बाय द वे इसमें तुम्हें 8 सैम्पल पेपर्स का सेट मिलता है, तो तुम्हें ऐसी 8 शीट्स मिलेंगी एंड ऐसी क्वेश्चन पेपर तुम्हें 8 मिलेंगे, मतलब 2 साइंस के, 2 मैथ्स के, 2 एसएसटी के एंड 2 इंग्लिश के. इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स फॉर आवर बोर्ड एग्जाम. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी परचेज नहीं किया तो तुम कर सकते हो. एंड अगर तुम्हें ये वाला सैम्पल पेपर चाहिए देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट. एंड अगर तुम PW स्टोर से ले रहे हो यूज माई कूपन कोड ACE150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. हमें प्रॉपरली बैठकर इसको करना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट एंड तुम्हें पूरी एग्जाम वाली वाइब्स मिलेगी इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर के साथ. एंड क्वेश्चन का लेवल इज ऑल्सो नाइस. यू कैन टेक दिस वन इफ यू वांट. ऑल्सो गाइस, कंसिडरिंग दिस हैज लाइक एन OMR शीट, यू विल गेट टू प्रैक्टिस फिलिंग दैट अप एज वेल. एंड तुम प्रॉपर लाइक 3 घंटे प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम लगा के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. आई पर्सनली डोंट लाइक गिव माई सेल्फ द रीडिंग टाइम, बट या मतलब फिर भी मेरा 3 घंटे से कम टाइम में पूरा पेपर हो जाता है. एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक इट यूजिंग द सोल्यूशन बुकलेट विच इज़ रियली नाइस. सो आई जस्ट चेक द पेपर यूजिंग दिस सोल्यूशन बुकलेट. लाइक इसमें लिखा है तुम्हें किस चीज़ के लिए कितने मार्क्स देने हैं. लाइक इफ यू हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग देन गिव योर सेल्फ हाफ मार्क एंड स्टफ. सो बाय लुकिंग एट दैट आई चेक्ड माई आंसर्स एंड दिस इज द रिजल्ट. सो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे 77 आए हैं 80 में से. एंड केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, तो उसमें द पॉइंटर्स वर नॉट सफिशेंट एंड मतलब आई वॉज मिसिंग लाइक काफ़ी सारे पॉइंटर्स, तो इसीलिए मैक्सिमम मार्क्स उसमें कटे. आज में कुछ गलत नहीं हुआ बट आई फील लाइक आई नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर क्योंकि मेरे को मतलब थोड़ा सा कम आता है. मतलब दैट्स जस्ट माई ऑब्जर्वेशन. आई फील लाइक आई नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर. So that is why I have written this. So this is going to be helpful for my further revision. And as you can see मैंने इसको like पूरा properly check किया है अपने पेपर को. Like if the necessary stuff is there then I gave myself marks. If it's not then I did not. So yeah. केमिस्ट्री में यहाँ पर मैंने वो सारे पॉइंटर्स लिखे हैं जो लाइक आंसर में मेरे को लगा मेरे को डालना चाहिए, लाइक जो उन्होंने आंसर में लिखे हुए थे पॉइंटर्स. सो या दीज आर द पॉइंटर्स विच आई डिड नॉट राइट प्रॉपरली. सो आई नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस एंड या एंड अपनी टू डू लिस्ट में भी मैंने आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लिखा है. सो दैट इज़ गुड. हम तभी इस सबको रिवाइज कर लेंगे. I am targeting 80 on 80 for my board exam, so there is obviously scope for improvement.
एंड देखो तुम लोगों को अपने अपने टारगेटेड स्कोर के बेसिस पे कंपेयर करना है. इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक 70 अबव, देन अगर तुम्हारे 70 अबव आ जाता है लाइक प्रैक्टिस टेस्ट में, देन दैट इज़ रियली गुड. दैट मीन्स यू आर लाइक एक्चुअली गेटिंग देयर. एंड मेक श्योर यू वेरी ऑनेस्ट विद द टेस्ट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद इट, देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ लिटरली ज़ीरो फ़ायदा इन डूइंग इट. एंड ट्राई करो कि तुम रोज़ एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर लगा रहे हो, चाहे तुम कोई भी लगाओ, गूगल से उठा के लगाओ, कोई तुमने परचेज़ किया हो वाला लगाओ, बट एटलीस्ट like practice one sample paper every day, at least practice one previous year paper every day. like या तो तुम sample paper कर लो या तुम previous year paper कर लो, but you need to practice. मैं ये नहीं बोल रही सारे सब्जेक्ट के एक दिन में करो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ एंड उसका तुम करो. एंड मेक श्योर यू डोंट skip literature subjects also, because that is also very essential. So yeah, I'm done with the first task. Now let us move on to the next one. Never mind guys, pehle we're going to the gym for half an hour, because yeah, it's like my New Year's resolution to stay fit, and I think gym is the way to do that. So yeah, and क्योंकि मैं कुछ physical activity करती नहीं हूँ, so I think फिर थोड़ा सा physical activity is very necessary. So this is my outfit. It's literally very boring, and I'm wearing a lot of flares because it is very very cold. But yeah, let's go to the gym. Now I'm going to the gym. ये मेरे society में ही है, so it is very very convenient for me, and I find it a really good way to take a break. And मेरे को gym करने के बाद बहुत ज़्यादा productive feel होता है, and I'm able to study like और भी ज़्यादा अच्छे से, because I feel like I did something good with my life. And after doing थोड़े से exercise with weights, like I use 5 kg, that's it. I just walk on the treadmill a little bit, and yeah, that's pretty much all I do at the gym. Now I'm home, and अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, सो लेट्स डू दैट. सो ये मैंने लाइक CBSE का कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस का PDF खोल लिया है, एंड इसमें मुझे लाइक ट्रिग्नोमेट्री करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं. सो आई विल जस्ट गो टू पेज नंबर 103. सो ओवर हियर आई हैव ओपनड द थिंग, एंड लाइक इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. So I will be practicing them. So now I have started to practice the questions. By the way, ये वाला document literally free में available है, तो तुम कर सकते हो यहाँ से questions. But अगर मैं honestly बताऊँ तो काफ़ी high level के questions हैं. अगर board exam में ऐसे questions आएंगे, I don't know how maximum people will be able to do them, because they are very like complicated questions. But yeah, like अच्छी practice हो गई थी यहाँ से practice करने के बाद. So I attempted सारे question, but like 4 question थे जो मुझसे नहीं हुए. Like they were very very weird questions. आई डोंट नो, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आई डोंट नो मेरा क्या होगा, बिकॉज आई हैव नॉट रियली प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी वियर्ड क्वेश्चंस. एनीवेज, आई विल आस्क माय मॉम कि कैसे करना है उन क्वेश्चंस को. बाकी के हो गए, लाइक MCQs मेरे सारे सही थे. MCQs काफ़ी सारे थे भी नहीं, बट जो थे वो मेरे सही थे. एंड लाइक जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा था सही नहीं होगा, वो भी सही थे. मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस वर लाइक डूएबल, बट देयर वर लाइक 2 3 4 क्वेश्चंस जो मुझसे एक बार में नहीं हुए. लाइक आई हैड टू लुक एट सोल्यूशन, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिनका सोल्यूशन देखकर मेरे को समझ भी नहीं आया. सो आई विल जस्ट आस्क माई मॉम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट इग्नोर द क्वेश्चंस जो तुमसे नहीं हुए. सो मेक श्योर दैट यू राइट देम डाउन टू आस्क योर टीचर और एनी बडी, एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट लुक देम अप ऑन AI. लाइक अपनी मिस्टेक्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन प्रैक्टिसिंग. अगर तुम बस इतना सोच लो कि हाँ जितना मेरे को आता इतना ठीक है, जो नहीं आता भाड़ में जाए, लाइक what is the point? You need to bring perfection in your work. So वो तभी आएगा जब तुम अपने सारे doubts को clear करो. Anyways, now let's move on to the next task. अब मुझे पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बट लाइक द प्रॉब्लम इज आई थॉट मैं यहाँ से करूँगी, बट इट इज़ वेरी 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 कॉम्प्रहेंसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड कि आई विल रीड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक, एंड उसके बाद आई विल रीड सम टॉपिक्स फ्रॉम द NCERT, क्योंकि उनकी NCERT बेस्ड नॉलेज इज सफिशेंट. सो या दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू बी डूइंग. बट हियर इज़ द थिंग, मेरे को लाइक इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, एंड मैं NCERT के क्वेश्चंस ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुकी हूँ. सो आई विल सी इफ़ दिस बुक हैज़ एनी क्वेश्चंस विच आर लाइक गुड. आई विल ट्राई टू डू इनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, क्योंकि वो मैंने अभी तक नहीं करे हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एग्जाम्पल वाले वो सब आई हैव ऑलरेडी डन. सो या दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर. एंड यार बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब मेरे को पसंद नहीं है पूरा रिवाइज करना, बिकॉज आई नो हाफ ऑफ द चैप्टर. देर आर अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द चैप्टर विच आई डोंट नो उतना अच्छे से. सो आई जस्ट नीड टू रिवाइज दोज पार्ट्स. सो या दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग.
नेवर माइंड, मम्मा मेरे को नीचे वॉक करने ले गई, तो लाइक 15 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं घर आई एंड उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट देखो मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है, तो मेरे को पूरा थरली कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले आई जस्ट रीड द हेडिंग एंड देन आई गो ओवर ऑल द पॉइंटर्स इन माई हेड एंड देन आई जस्ट स्किम थ्रू द लाइक थिंग विच इज रिटन, एंड उसके बाद अगर मैंने कुछ मिस किया है आई अंडरलाइन दैट एंड आई राइट इट सेपरेटली बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग, एंड बाकी सब तो मेरे को आता ही है। And if you're like someone who learns लिख के, then have a notebook with you and write on the notebook while you're recalling instead of just recalling it in your head. This is one of the most effective ways to revise without wasting a lot of time. उसके बाद मम्मा ने मेरे को डिनर दे दिया था, तो मैंने डिनर खा लिया। I was also watching Modern Family. अभी तक मेरी सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हुई हैं and I still have a lot left as we can see over here. एंड अभी मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, सो वी विल जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेक एंड आई एम वॉचिंग मॉडर्न फैमिली। आई मीन वी विल टेक, क्या होता है, आई एम ऑलरेडी टेकिंग अ ब्रेक, सो या आई एम वॉचिंग मॉडर्न फैमिली राइट नाउ एंड आफ्टर दैट व्हाट डू वी डू? आई थिंक आई विल बी डूइंग अनसीन पैसेज इंग्लिश के, लाइक या बिकॉज दैट इज समथिंग जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, एंड उसके बाद I will update you guys. Okay, so make sure that you stay tuned. And guys, when you are studying, it is very, very, very important to take breaks. The only difference between you and an average student is your breaks will not be longer than 20-30 minutes. ठीक है, because most बच्चे, what do? They start their break and it goes on for 2 or 3 hours. But you need to make sure तुम्हारा break 20 या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And if you have a lot left on your to-do list and a time crunch, your break should not be more than 15 minutes. Like this is the maximum break. Okay, so yeah, and देखो मॉडर्न फैमिली का एक एपिसोड 20 मिनट का होता है, so that is the amount of break I take when I'm taking a break. And उस एक एपिसोड के बाद I just stop watching and I get back to studying. So make sure तुम अपने ब्रेक में कुछ ऐसा करो जिसको तुम रोक सको. Do not scroll reels. You could also go outside for a walk. I do that as well, but right now it's very, very cold and I am tired, so I am in my heater and I'm watching Modern Family. So yeah, now I will be doing the unseen passages of this paper. I don't know ठंड के कारण हुआ, but my cheeks are like so red, bro. Like there is like a red patch on my cheeks, like दोनों पे. I don't know ये कैसे हो सकता है. Anyways, I will start studying. I'm already so tired. I seriously get so tired. Like स्कूल से आने के बाद जब मैं फिल्म कर रही होती है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, बट जैसे जैसे रात हो जाती है इट जस्ट कीप्स ऑन ड्रॉपिंग. बट या लेट्स जस्ट डू द अनसीन पैसेज. आई होप ये फटाफट हो जाए बिकॉज आई हैव अ लॉट लेफ्ट. सो या, ऑल्सो गाइज while you're practicing these things, make sure तुम्हारा एम है टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी इन लीस्ट टाइम, ताकि तुम अपना टाइम इस चीज़ पे ज़्यादा वेस्ट ना करो एग्जाम में. सो आई जस्ट चेकड दी थिंग एंड यहाँ पर मेरा ये एक MCQ गलत हुआ है, बाकी तो मतलब ठीक ही है. सो मेरी टू डू लिस्ट में 2 चीज़ें बची हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड फिलहाल इट इज़ 10:30 एंड वी माइट नॉट बी एबल टू डू नेशनलिज्म इन इंडिया टुडे. Also, my cheeks are literally, they're still red. Like, I don't even know why they're so red. Like, it's literally pura red. I don't even know. Okay, yeah. So, I think today let us do electricity के questions, क्योंकि मेरे को वो काफ़ी टाइम से रिवाइज करने थे. वो अलग बात है, नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने कल भी टू डूज में लिखा था एंड मैंने उसको कल भी नहीं किया. बट या, I will do it tomorrow. Okay, पक्का से I will do it tomorrow. This is literally me procrastinating. But जब मैं इतनी लंबी टू डू लिस्ट लिखती हूँ एंड एक टास्क रह जाता है, मुझे उतना गिल्टी फील नहीं होता है बिकॉज आई स्टिल लाइक स्टडीड ऑलमोस्ट द इंटायर डे ओनली, सो इट्स फाइन. या, सो या लेट मी शो यू मैं कहाँ से करने वाली हूँ क्वेश्चंस. एंड बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बहुत लंबा ब्रेक ले चुकी हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट done with this as soon as possible because I'm getting sleepy and I'm not someone who can study रात को बहुत देर तक. So yeah, let us do that. I have this competency questions practice करने वाली PDF for science also and I will be opening electricity. इसमें मतलब मेरे को ये काफ़ी like difficult लगता है. ठीक है, मतलब आई थिंक ये हमारे स्कूल के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट या थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने में कोई बुरी बात नहीं है. सो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एंड या नाउ आई ओपन दिस. So we will be doing all the questions. Oh my god, it already looks so complicated. Anyways, we'll be doing all of these and I can see यहाँ पर total, let me see कितने questions हैं. Okay, that's the answer key. There are 15 questions. So yeah, let us start. By the way, CBSE की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है अगर तुम लोगों को भी प्रैक्टिस करना हो तो.
For maximum chapters, when I do revision, I focus on question practice only instead of like reading the theory. अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैं बार बार अटक रही हूँ तो मैं उस चीज़ की थ्योरी पढ़ती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं पूरी चीज़ की थ्योरी वापस से पढूँ अगर मैं कोई चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ. एंड आई फील लाइक दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. नाउ आई बी शोइंग यू ऑल मेरा थोड़ा सा लाइक नाइट रूटीन वाला पार्ट. सो लाइक रात को लाइक आई स्लीप ये जैकेट पहन कर ही, बट बिफोर आई गो टू स्लीप आई डू माई स्किन केयर एंड आई ब्रश माई टीथ एंड स्टफ. तो सबसे पहले आई विल वॉश माई फेस एंड आई ब्रश माई टीथ लाइक राइट बिफोर आई गो टू स्लीप, because like yeah, right now I'm not like going to sleep, but like I'll do my skincare at least. So yeah, let us start. सबसे पहले I wear this headband. By the way, I got this from Miniso, and like हमारे like घर के पास एक मॉल था, and वहाँ पे they had this Zootopia का पूरा collection for like limited time, and luckily we were there and we got this. It's like super cute. Anyways, it makes me look very stupid, but at least it gets my hair out of the way. So yeah, now I will wash my face. Oh my god, it's still red. I don't even know why it's so red. Oh my god. Now I'm just washing my face. I use Garnier ka face wash to wash my face. And yeah, it's working out fine only. I just put on my moisturizer. I use ये वाला moisturizer, yeah, Ecologica का है. Like it just makes my skin glow. So yeah, that's why it's pretty nice. I did not think it would be that good when I first got it, but I've been using it a lot lately, and it has made my skin feel nice. So yeah, that's good. Not sponsored by the way. Yeah. So I just use this one रात को, and बाकी पूरा दिन I use this other moisturizer. Like this one is like थोड़ा सा lightweight, so I like to use it रात को. मतलब chip chip feel नहीं होता है बिल्कुल भी, so that is good. And after that, I'll also be putting on my lip balm. If it was summers, I would have changed into my night suit, but it's winters and it's extremely cold, so this is literally what I'm wearing to sleep also. Guys, it's literally इतनी ज़्यादा ठंड कि अगर मैं ऐसे करूँगी ना, see, like literally air is coming out. I don't even know what it's called. I don't even know what happens. Anyways, but yeah, it's that cold कि मैं घर के अंदर अगर कर रही हूँ, it's getting like foggy and like oh my god, I seriously hate cold. It's less than 10 degrees. It's like 7 degree, 6 degree right now. It's extremely cold. Anyways, guys, that's it for this one. I love you always. Do subscribe for more. Bye bye.